Friends, welcome you all. Today in this session we are going to discuss one of the again important topic of Laplace transform. We are continuing Laplace transform. In this topic today in this session we are going to discuss multiplication by t to the power n. Suppose any function is given and if we will multiply that function by t to the power n, what will be the Laplace transform of that function? Okay, means if we know if Laplace of ft, suppose ft is a function, that means Laplace of ft is equal to f of s. We know this one. Okay, then according to this, what is the method? Multiplication by t to the power n. Suppose if this function is multiplied by, then suppose if Laplace of, we have to find t to the power n is multiplied with this function like this. Okay, t to the power n into ft, यानी कोई भी हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है ft, तो उसका लैप्लस जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हम जानते हैं उसका लैप्लस क्या होगा, f ऑफ s. ठीक है, लेकिन जब उसी फंक्शन में अगर कोई हमारा एक t का टर्म, अगर कोई एक वेरिएबल t का टर्म जो है t टू द पावर n, t टू द पावर में n इसलिए ले रहा हूं क्योंकि n जो है यहाँ पे ये आपका रियल नंबर में वेरी करता रहेगा. दैट मीन्स n का वैल्यू 1 2 3 4 5 डॉट 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 वट एवर इट मे बी. तो अगर किसी भी फंक्शन में कोई भी ft में अगर t टू द पावर n से हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसका अगर हम लैप्लस फाइंड आउट करते हैं, देन व्हाट विल बी द लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट टाइप ऑफ फंक्शन. ठीक है, तो जब t टू द पावर n से मल्टीप्लाइड होगा तो देखिए थ्योरम हमें डिराइव नहीं करना है, जस्ट वी हैव टू नो द रूल्स. क्या रूल हमारा इसका होगा, तो इस तरह का जब भी फंक्शन हो अगर इसका आप लैप्लस फाइंड आउट करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, -1 टू द पावर n. ठीक है, -1 टू द पावर n इंटू d टू द पावर n डिवाइडेड बाय dx टू द पावर n. ठीक है, यानी डिफरेंशिएशन वो क्या है, dy dx. डिफरेंशिएशन का हम ऑपरेटर यूज कर रहे हैं अप टू n टाइम्स, दैट डिपेंड्स ऑन t टू द पावर n. n का जो वैल्यू होगा उतनी बार ही हम उसे डिफरेंशिएट करेंगे. एंड विच फंक्शन विल बी डिफरेंशिएटेड, दैट विल बी f ऑफ s. ठीक है, किस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज f ऑफ s. यानी जो ft है उसका पहले आप fs फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, जो ft है उसका पहले आप fs फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद जब t वाले टर्म से आप उसको मल्टीप्लाइड करके उसका लैप्लस फाइंड आउट करेंगे. व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दिस फंक्शन दिस टर्म विद द t, then the result will be expressed in the form of -1 to the power n into d to the power n divided by dxn. That means n times differentiation will be applied with fs, f of s. तो ये जो हमारा टर्म है इसे हम कहते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय t to the power n. सपोज अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज वी आर टेकिंग वन एग्जांपल. एग्जांपल इज लाइक दिस, वी हैव टू फाइंड Laplace transform of t sin at. ठीक है, देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है, एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, फाइंड Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ t sin at. ये देखिए sin at क्या है, दिस वन इज ft, ये हमारा फंक्शन है एंड वी आर मल्टीप्लाइंग विथ t at. यानी फाइनली जो हमारा हमें फाइंड आउट क्या करना है, t sin at. दिस वन इज अ फंक्शन. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बाय t टू द पावर n का जो हम अभी टर्म्स ले रहे हैं, अभी जो हम लोग यहाँ पे थ्योरम देखे. ठीक है, तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग मान लीजिए ये हमें फाइंड आउट करना है t sin at. तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब देखिए ये t से मल्टीप्लाइड है, t के पावर में क्या है 1. ठीक है, नथिंग इज गिवन देयर, दैट मींस 1. t टू द पावर n हमारा फॉर्मेट है. तो यहाँ पे ft क्या है, सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करेंगे, ft क्या है आपका sin at. ठीक है, ft आप किसको लीजिए, सिर्फ साइन वाले फंक्शन को, क्योंकि जो भी t टू द पावर n के टर्म से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको आप कंसीडर नहीं करें, पहले आप ft ये ले. अब इसका लैप्लस क्या होगा, यानी लैप्लस ऑफ ft. तो लैप्लस ऑफ ft मींस क्या हो जाएगा, लैप्लस ऑफ sin at, है ना, लैप्लस ऑफ sin at. sin at का लैप्लस क्या होता है, रूल हमने पढ़ा है, ये क्या होगा, a बाई s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. ये हमारा आ गया.
ठीक है, यानी हमने fs जो है वो फाइंड आउट कर लिया। ये जो टर्म्स था हमारा, ये हम क्या था, इसी यही हम कह रहे थे fs। अब देखिए यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ, जब हम लोग ये यूज कर रहे हैं यूजिंग मल्टीप्लीकेशन बाय t टू द पावर n, अगर इस टर्म्स का यूज कर रहे हैं तो देखिए अभी जो हमने ft फाइंड आउट किया तो हमारा क्या वैल्यू था, fs हमें मिल चुका है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग हमने क्या दिया था, जब लैप्लस ऑफ t टू द पावर n इंटू ft, यानी अब जो हम डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे वो क्या करेंगे, लैप्लस ऑफ t इंटू साइन at, ठीक है, डायरेक्ट पूरा इस रूल में हम ले रहे हैं। तो इसका जब वैल्यू होगा तो इसका वैल्यू जो है वो हमारा किस फॉर्मेट में आएगा, हमें किस रूल में लिखना है, -1 टू द पावर n, n का वैल्यू क्या है 1 है, इनटू देखिए n का वैल्यू 1 है, ठीक है, यहाँ पे जो हमने t का पावर n लिया है तो दैट n विल बी 0 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह से ये वैरी करता रहेगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए अगर n का वैल्यू आप 0 रख दोगे तो ये प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बाय 2 टू द पावर n का टर्म ही नहीं आएगा, क्योंकि एनीथिंग वेरिएबल टू द पावर 0 दैट इज 1, तो अगेन क्या है, ये एक सिंपल लैप्लस ट्रांसफॉर्म बन जाएगा। तो 1 से लेके ये आपका वेरी करता रहेगा। यहाँ पे देखिए n का वैल्यू क्या है, यहाँ क्वेश्चन में n का वैल्यू क्या है 1 है, तो -1 टू द पावर n, दैट मीन्स 1 इनटू क्या हमने लिखा था d टू द पावर n बाई dxn, यानी क्या है n का वैल्यू तो एक 1 ही है, मतलब एक टाइम्स डिफरेंशिएशन होगा, ओनली 1 टाइम डिफरेंशिएशन विल बी अप्लाइड विथ विच fs। तो fs क्या था आपका a बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, इसमें हम लोग डिफरेंशिएशन लगा देंगे। अब देखिए -1 इनटू ये देखिए क्या है, कांस्टेंट है, और नीचे में देखिए फ्रैक्शन का टर्म है, तो ये जो है डिफरेंशिएशन आप इसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं, u बाई वी के टर्म में। चलिए u बाई वी का आपका रूल लीजिए, ये क्या हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर इनटू ये जैसे है वैसे ही लिखेंगे, तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा 0। देखिए यहाँ पे टर्म्स जो हमारा है, जैसे हम लोग यहाँ x के टर्म में लिख रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे आपको पैरामीटर देखना होगा कि ये जो x है वो अंदर में किसके टर्म में है। अगर s के टर्म में है तो आप d बाई डी एस टू द पावर n कर देंगे, ठीक है, d बाई डी एस टू द पावर n कर देंगे, तो यहाँ पे जो आपका है ये s का टर्म आ जाएगा, यानी यहाँ पे जो हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो s के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें तो x का कहीं टर्म है नहीं, जो भी हम लोग लैप्लस लिखते हैं वो किसके फॉर्म में लिखते हैं, s यहाँ पैरामीटर है, ठीक है। तो ये आपका हो गया a क्या है कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस, अब देखिए a जैसे है वैसे लिखेंगे इनटू एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2s, और इसका क्या हो जाएगा 0, दैट इज वैनिश -1 इनटू ये देखिए क्या बचा यहाँ से -2as डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, माइनस माइनस ये आपका क्या हो जाएगा दैट इज प्लस 2as डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। तो ये जो है इसे हम कह सकते हैं कि दिस वन इज द लैप्लस ट्रांसफॉर्म फॉर t sin at। तो यहाँ पे यूज जो है हमारा दिस वन इज द प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन बाय t टू द पावर n। अगर कोई भी t का टर्म किसी भी आपके फंक्शन में मल्टीप्लाइड हो देन यू विल यूज दिस मेथड, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला को x के फॉर्म में दिखाया था, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स जो हम यूज करते हैं, बट यहाँ पे हमारा पैरामीटर जो है वो क्या है s है, तो जो भी डिफरेंशिएशन होगा वो s के रेस्पेक्ट में होगा। तो इस तरह से आप जो है इजिली क्वेश्चंस को इस मेथड पे, इस प्रॉपर्टी पे बना सकते हैं। वन मोर एग्जांपल वी हैव टेकन हियर, फाइंड लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ t स्क्वायर cos at, ठीक है। देखिए अभी t का पावर क्या था, लास्ट क्वेश्चन जो हमने देखा था उसमें n का वैल्यू 1 था, यहाँ देखिए n का वैल्यू 2 है, ठीक है, t स्क्वायर cos at, यानी तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में, आप ft को ले लेंगे, ft आपका क्या है cos at, ठीक है, इसका पहले आप लैप्लस फाइंड आउट कर लें, यानी लैप्लस ऑफ ft दैट मीन्स लैप्लस ऑफ cos at, ठीक है। तो लैप्लस ऑफ cos at जो है वो क्या होता है, रूल आपको पता है s बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या है मल्टीप्लीकेशन बाई tn का यूज कर रहे हैं, ठीक है, इस टर्म्स को हम यहाँ एंटर कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे यूजिंग मल्टीप्लीकेशन बाय टी स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स हम क्या फाइंड आउट करेंगे लैप्लस ऑफ
टी स्क्वायर इंटू कॉस ए टी। ठीक है, देखिए लैप्लस ऑफ टी स्क्वायर इंटू कॉस ए टी। तो अब जो हमारा रूल है वो क्या होगा, -1 टू द पावर, यहाँ देखिए n का वैल्यू क्या था, क्वेश्चंस में अगर आप देख लेंगे तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या था, 2 था। ठीक है, तो n का वैल्यू 2 है, दैट मीन्स -1 टू द पावर 2 इंटू d2 बाई डी एस स्क्वायर विथ किसके साथ, fs के साथ। तो fs यानी लैप्लस ऑफ ft जो हम फाइंड आउट किए हैं, तो fs हमारा क्या था, s बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसके साथ हम यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन, देखिए d2 बाई डी एस स्क्वायर मीन्स व्हाट, डबल डिफरेंशिएशन, 2 बार हमें इसे डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट -1 का पावर 2 दैट इज -1 स्क्वायर, वैल्यू विल बी 1। ठीक है, अब देखिए जब एक बार हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, d बाई डी एस हो जाएगा। ठीक है, और एक अंदर इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, एक टर्म हम d बाई डी एस कर लेते हैं और देखिए एक डिफरेंशिएशन को अंदर इंप्लीमेंट कर दीजिए। तो एक बार डिफरेंशिएशन लगेगा तो ये टर्म क्या होगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, u बाई वी का फॉर्मेट है। ठीक है, v को आप जैसे है वैसे लिखते हैं, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू u को डिफरेंशिएट करेंगे यानी ऊपर वाले फंक्शन को, s का डिफरेंशिएशन 1 माइनस s इंटू फिर नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2s और a तो कांस्टेंट है 0। ये आपका वैल्यू इस तरह से आ गया। ठीक है, यानी आपका जो है 1 इंटू डी बाई डी एस, देखिए वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1, ये तो वही रह जाएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे में आपका वैल्यू था एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आपका इस तरह से आ रहा है। थोड़ा सा और जनरलाइज कर लें तो ये हो जाएगा आपका d बाई डी एस, देखिए ये वैल्यू क्या है, एस स्क्वायर है और माइनस 2s स्क्वायर है, माइनस एस स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए पॉजिटिव को ही आगे लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, एक डिफरेंशिएशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब क्या है, सेकंड ऑर्डर है, तो हम लोग अगेन वी विल यूज दैट रूल। ठीक है, फिर से हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो देखिए हमारा फाइनल क्या था, d बाई डी एस इंटू वैल्यू क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वैल्यू है। अब देखिए ये जो डिफरेंशिएशन एक टर्म अभी बचा हुआ है, इसको भी अगर हम इंप्लीमेंट कर देते हैं, यानी बाहर से जो हमारा d बाई डी एस का टर्म था वो सारा खत्म हो गया, तो क्या है, फिर से u बाई वी का रूल आएगा। तो u बाई वी का रूल आएगा, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, नीचे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर दैट मीन्स पावर 4, v को वैसे ही लिखेंगे, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर होल स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। इसका डिफरेंशिएशन ए स्क्वायर का 0 माइनस एस स्क्वायर का 2s, तो क्या हो जाएगा माइनस 2s माइनस ऊपर का वैल्यू आप वैसे ही लिखेंगे इनटू, अब देखिए नीचे वाला जो टर्म्स है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो नीचे वाले टर्म्स में देखिए क्या था, पहले से स्क्वायर का टर्म था, ध्यान रखिएगा पहले से स्क्वायर का टर्म था, तो स्क्वायर का टर्म का डिफरेंशिएशन क्या है, पहले पावर आगे आएगा, 2 आगे आएगा, एक वैल्यू जैसे है वैसे ही रहेगा इनटू, अब देखिए अंदर वाला डिफरेंशिएट होगा तो एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2s और ये क्या हो जाएगा 0। तो अब आपका फाइनली वैल्यू जो है, देखिए यहां से क्या बचा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर इनटू माइनस 2s, माइनस को आप ऐसा करते हैं आगे भी लिख सकते हैं, माइनस को आप यहाँ लगा लीजिए, 2s सिर्फ लिखिए, माइनस इधर देखिए वैल्यू क्या बचा, यहाँ 2 है और 2s है तो यानी 4s, और इधर से वैल्यू है आपका ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे में जो आपका वैल्यू है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 4, इस तरह से आप लिख सकते हैं। देखिए अगर इसको थोड़ा सा आप चेंज करेंगे, इसको थोड़ा सा अगर आप चेंज करेंगे तो ये वैल्यू जो है आपका माइनस 2s इंटू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ देखिए अगर नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और माइनस साइन को बाहर लेंगे और माइनस पहले से है तो ये क्या हो जाएगा प्लस 4s इंटू, देखिए एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये टर्म आपका क्या हो जाएगा एस के पावर 4 माइनस ए के पावर 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 4। आप इसे और थोड़ा सा ब्रेक करके जनरलाइज कर सकते हैं, कुछ नेगेटिव टर्म्स कट जाएंगे, कुछ पॉजिटिव टर्म्स जो बचेगा। तो फाइनली इस तरह से जो भी क्वेश्चंस हैं
इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर a प्लस बी को होल स्क्वायर पे तोड़िएगा तो यहाँ से भी s मल्टीप्लाइड होने के बाद s के पावर 5 का टर्म, और यहाँ से देखिए s के पावर 5 का टर्म, थोड़ा सा वैल्यू जो है और रिड्यूस होगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस जो है मल्टीप्लिकेशन बाई t टू द पावर n का टर्म, उसको आप इजीली बना सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चंस जो होगा आपको सिर्फ बेसिक प्रॉपर्टी पे ध्यान रखना है कि जब भी कोई ft फंक्शन है तो उसके साथ t का पावर n जो है वो मल्टीप्लाइड अगर हो रहा है तो रूल्स जो है हम कैसे यूज करेंगे। जितनी बार t का n का वैल्यू यहाँ पे जो होगा उतनी टाइम्स हम उसे डिफरेंशिएशन करेंगे और -1 के पावर में उतना ही वैल्यू होगा। तो जस्ट ये आपका लैप्लस ट्रांसफॉर्म में क्या है, जस्ट एक एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है, ठीक है। आपने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है जस्ट उसी का हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं और आप इस तरह से क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं।